बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नदीम मुग़ल है। सबसे पहले मैंने देखिए आपको एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग सिखाया था। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट, जिसको ये वीडियो देखनी है, मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, इसे देखिए, वॉच करे तो अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में हमने ये लर्न किया कि अकाउंटिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, और वो 5 एलिमेंट्स थे। आप उस लेक्चर पे जाकर इसको सर्च कर सकते हैं और फिर लर्न कर सकते हैं। अब हम ये सीखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे बनती हैं और फिर उनको बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पासिंग जर्नल एंट्री में कन्वर्ट किस तरह किया जाता है। तो देखिए, एक बिजनेसमैन बिजनेस ट्रांजैक्शन जब बनाता है, जब वो कोई एक्ट करता है, अमल करता है, और वो अमल कंप्लीट हो जाता है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। और ट्रांजैक्शन बनती ही जब है जब वो काम हो चुका हो। और आमतौर पर बिजनेसमैन पूरे दिन बिजनेस करता है, और पूरे दिन में बिजनेस करने के बाद जो ट्रांजैक्शंस लेन देन करता है, वो ट्रांजैक्शंस किसको बोलते हैं? लेन देन को। जो वो लेन देन करता है उनको फिर वो उर्दू में लिख लेता है या इंग्लिश में लिख लेता है। हम अकाउंटिंग इंग्लिश में करते हैं, इसलिए सारी ट्रांजैक्शंस इंग्लिश में पास करते हैं। अब मैंने बोर्ड पे स्पेस कम है तो मैंने कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस लिखी हैं आपकी। बेसिक ट्रांजैक्शन, ये बेसिक ट्रांजैक्शन आपको ये सिखाएंगी कि आप किस तरह अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। अब ये ट्रांजैक्शंस बिजनेसमैन डे टू डे बिजनेस में बनाता रहता है, हर रोज़ की ट्रांजैक्शंस वो बनाता है। और आपको पता है, अगर आपकी शॉप है तो दिन भर में आप अपनी शॉप पर बैठकर कई कई दफ़ा परचेस भी करते हैं कुछ सामान शॉप के लिए, और सेल भी करते हैं। तो ये तमाम ट्रांजैक्शन आप अपने इसमें बिजनेस में बनाते हैं। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन लिखता है, और वो आमतौर पर इंग्लिश में लिखता है बिजनेसमैन, क्योंकि अकाउंटिंग हम इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं, इसलिए सारी ट्रांजैक्शन इंग्लिश में लिखी जाती हैं। अब ये ट्रांजैक्शन बनती कैसे? ट्रांजैक्शन इस तरह बनती है कि एक बिजनेसमैन ने जो अमल किया उसको वो कन्वर्ट करता है लैंग्वेज में, और हर ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी वैल्यू होनी ज़रूरी है, यानी कि अमाउंट होना ज़रूरी है, रुपीज़ होना ज़रूरी है, तो फिर वो ट्रांजैक्शन वजूद में आती है। चाहे उधार की ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, लेकिन ऑब्वियसली वो उधार हमें वापस लेना है या देना है। तो अब ये कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं, ये बेसिक स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पहले ऐसी इनिशियल ट्रांजैक्शन है। अब देखिए, अर्सल एंड कंपनी स्टार्टेड देयर बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,70,000। ये ट्रांजैक्शन ये कब लिखी गई होगी? जब बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया हो और पैसे इन्वेस्ट कर दिया हो। फिर इसके बाद और नीचे ट्रांजैक्शंस बनती चली गई। तो मैं हर ट्रांजैक्शन पढ़ता रहूँगा और इन ट्रांजैक्शंस को पासिंग एंट्रीज में आपको पास करना सिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अर्सल ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया। देखिए, मैंने फॉर्मेट बनाया, सॉल्यूशन, अर्सल एंड कंपनी। अगर देखा जाए तो इसके 3 रिकॉर्ड होते हैं, चलो इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि हम तो ट्रांजैक्शन बनाना सीख रहे हैं। तो सॉल्यूशन, अर्सल एंड कंपनी पहली हेडिंग, जनरल जर्नल दूसरी हेडिंग, डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट। ये पीआर का मतलब क्या है? पोस्ट रेफरेंस। ये यूज में नहीं आता हमारा, इसलिए ये थिन बनता है, नैरो बनता है। अब आइए, 2018 में सपोज करें बिजनेस शुरू हुआ, रुपीज़ का आरएस पहली दफ़ा में लिख लिया। अब दिसंबर 1 देखिए मैंने पुट कर दिया, और अर्सल बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये कैश डेबिट। कैश लाइन के साथ लिखना समझ लिया डेबिट हो गया, और ये डेबिट यहां लिखा जा रहा है अमाउंट के शेप में, ये 2,70,000। अब ये एंट्री का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हर डेबिट का एक क्रेडिट होना भी जरूरी है। अब वो क्रेडिट क्या है? बिजनेस में अर्सल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो हमने यहां लिखा कैपिटल और अर्सल। ये अर्सल का कैपिटल बन गया। कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में पैसा लगना। तो ये 2,70,000 से अर्सल का कैपिटल कंप्लीट हो गया। अब आपने देखा कि मैंने सबसे पहले लाइन के साथ लिखा कैश, तो ये डेबिट है, और डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखा, और मैंने दूर करके लिखा कैपिटल अर्सल, ये क्रेडिट है। ये जो है ये ड्यूअल एस्पेक्ट कहलाता है, दो रुख। दो रुख से मुराद क्या है? हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट हैं।
एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब इसको हम डबल एंट्री कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं समझ ले, ये आपको पेंसिल से लिखना है, डबल एंट्री। और ये जो मैंने गैप दिया, इस गैप देने को इंडेंट कहते हैं, फासला रखना। अब ये लिखने के बाद, डबल एंट्री लिखने के बाद, अब मैंने इसको रिमूव कर दिया। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बताया जाता है, और ये इंडेंट भी रिमूव कर दिया। अब ये एंट्री बनाने के बाद नरेशन लिखते हैं, तो ये लिखी नरेशन टू रिकॉर्ड। फिर मैंने यहाँ लिखा इन्वेस्टमेंट मेड इनटू बिजनेस बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कहते हैं ओनर को। ये नरेशन कहलाती है, नरेशन या एक्सप्लेनेशन। और ये एंट्री हमारी कंप्लीट। अब मैं ये वन लाइन लीव कर रहा हूँ और मैं यहाँ डेट डाल रहा हूँ दिसंबर की 4। अब देखिए एक और ट्रांजैक्शन लिखी गई होगी, ओपन अ करंट अकाउंट। ये क्यों लिखी गई कि भाई करंट अकाउंट खोला गया, इसलिए लिख लिया गया ओपन अ करंट अकाउंट विद यूबीएल और बाय कैश ₹50,000। अब हम गए बैंक और हमें अकाउंट खोलना है। हमने यूनाइटेड बैंक लिमिटेड लिया बैंक, ये पसंद आया हमें, तो हमने कहा चलो यहाँ अकाउंट खोलते हैं। अब हमने बैंक में जो फॉर्मेलिटीज़ थी बैंक अकाउंट खोलने की, वो हमने पूरी की और हमारा अकाउंट एग्जिस्ट कर गया, बैंक अकाउंट बन गया हमारा। तो सबसे पहले डेबिट करेंगे हम, क्योंकि हमारा अमाउंट बैंक में जा रहा है, तो बैंक डेबिट। यूबीएल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बैंक डेबिट। और 50,000 से हमारा बैंक अकाउंट खुल गया, तो बैंक डेबिट 50,000। और ऑब्वियसली बैंक में हमने क्या डिपॉजिट किया, बैंक ने हमने डिपॉजिट किया कैश। तो देखिए बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा कैश बैलेंस कम हो रहा है, तो कैश क्रेडिट 50,000 से। बैंक इंक्रीज हो गया तो डेबिट हुआ, कैश हमारा डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया। और ये देखिए ये कैश हमारे हाथ में 270 था, समझ ले इसमें से हमने 50,000 बैंक में डिपॉजिट किया, तो ये कैश। अच्छा, एंट्री का अमाउंट बराबर होना ज़रूरी है, 50 और 50, यहाँ भी 270। नरेशन लिख रहे हैं हम, टू रिकॉर्ड, ये नरेशन लिखना कहलाता है। तो टू रिकॉर्ड तो हमें लिखना है हर दफ़ा। टू रिकॉर्ड ओपन अ करंट अकाउंट विथ UBL। देखिए यहीं से मैंने नरेशन कॉपी कर ली पूरी। इसको नरेशन लिखना कोई मुश्किल नहीं है, इजी प्रोसेस है। अब मैं एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ, मैंने लाइन लीव करी और लिखा दिसंबर की 6, परचेज मर्चेंडाइज या गुड्स फॉर कैश। अब ओनर ने क्या किया, भाई शॉप खोली है, बिजनेस करना है, तो परचेजिंग करनी है, तो मर्चेंडाइज की या गुड्स। मर्चेंडाइज और गुड्स क्या है, मर्चेंडाइज और गुड्स ये है एनीथिंग विच विल परचेज फॉर रीसेल इज कॉल्ड मर्चेंडाइज और गुड। कोई भी चीज़ हम खरीदें बेचने के लिए, वो मर्चेंडाइज और गुड्स है। सपोज करें हमारा जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर में जितने भी जनरल आइटम हम अपनी शॉप में रखेंगे बेचने के लिए, वो हमारे लिए मर्चेंडाइज और गुड्स है, हम उसको प्रॉफिट रखकर बेचते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई फर्नीचर की शॉप खोली, तो जितना भी फर्नीचर हमारी शॉप में मौजूद है, वो सब फर्नीचर नहीं कहलाएगा, मर्चेंडाइज और गुड्स कहलाएगी, क्योंकि हम इसको बेचते हैं। ऐसे ही अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप खोली, इक्विपमेंट वगैरह की, कैलकुलेटर, टाइपराइटर, फोटोस्टेट मशीन, कंप्यूटर बेचते हैं, तो ये सब कंप्यूटर वगैरह मर्चेंडाइज और गुड्स कहलाएंगे। परचेज के बाद जब भी मर्चेंडाइज और गुड्स हो, तो हमें शिफ्ट कर जाना है परचेजेस पे, तो परचेजेस डेबिट। परचेजेस डेबिट 80,000 से। परचेजेस हमारे पास आ रही हैं ना, इंक्रीज हो रही हैं, और अगेंस्ट में हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें कैश खर्च करना पड़ रहा है, तो कैश क्रेडिट 80,000 से। ये एंट्री पास हो गई। अब यहां इसकी नरेशन लिख रहे हैं, टू रिकॉर्ड परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश।
अब स्पेस मेरे पास कम है तो यहाँ 3 एंट्रीज पास कर ली मैंने यहाँ। अब मैं इनको रिमूव करूँगा और इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्रीज पास करेंगे। इसको अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए 3 एंट्रीज पास कर ली और मैंने हर एंट्री के बाद इसको क्लोज कर दिया। ये क्लोज कैसे होना है, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, और ये देखें ये भी क्लोज हो गया। ये हमने 3 क्लोज कर दी, यानी कि हर एंट्री क्लोज हो चुकी है। इसको देख लीजिए। अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पे सपोज आ गए तो ऊपर की हेडिंग हमने ख़त्म कर दी, सिर्फ ये हेडिंग वापस डालनी है, डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट। और अब मैं दिसंबर की 9 को आ गया। देखिए परचेज के बाद क्या लिखा है, परचेज शॉप फर्नीचर। अब हमने शॉप के लिए फर्नीचर लिखा है। देखिए मर्चेंडाइज और गुड्स अलग चीज़ है और शॉप फर्नीचर अलग है। अब हम शॉप फर्नीचर खरीदते हैं तो शॉप फर्नीचर डेबिट, और ये फर्नीचर अगर हम ऑफिस के लिए लेते तो ऑफिस फर्नीचर, अगर स्टोर रूम के लिए लेते स्टोर फर्नीचर, अगर सेल्समैन के लिए लेते तो सेल्स फर्नीचर। तो शॉप फर्नीचर डेबिट 25,000 और अगेंस्ट में हमारे पास से कैश गया तो कैश क्रेडिट 25,000 और यहां हम लिख देंगे टू रिकॉर्ड परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। ये नरेशन कंप्लीट। मैं एक लाइन लीव कर रहा हूं। अब मैं आगे लिख रहा हूं दिसंबर 12, दिसंबर की 12 परचेज शॉप इक्विपमेंट। अब शॉप इक्विपमेंट क्या है, शॉप के लिए हमने कंप्यूटर लिया, कैलकुलेटर लिया, फोटोस्टेट मशीन ली, तो ये इक्विपमेंट है। तो शॉप इक्विपमेंट हमारे पास आ रही है, तो शॉप इक्विपमेंट डेबिट। अगर ये ऑफिस के लिए लेते तो ऑफिस इक्विपमेंट लिखते हैं हम। फिलहाल शॉप इक्विपमेंट डेबिट और शॉप इक्विपमेंट है 15,000 की। और अगेंस्ट में हमारे पास से कैश गया तो कैश क्रेडिट। देखिए डेबिट मैं लाइन के साथ लिख रहा हूं और क्रेडिट मैं दूर करके लिख रहा हूं। तो कैश क्रेडिट 15,000 से। बाज़ लोग ये समझते हैं जहां डेबिट खत्म है तो वहां से क्रेडिट शुरू। कभी कभी डेबिट आपका यहां भी खत्म होता है, फिर कहां से लिखेंगे। तो अब आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया, इतना दूर बस आपको लिखना है क्रेडिट। अब मैं इसके बाद नरेशन लिख रहा हूं, टू रिकॉर्ड परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर कैश। मैंने यहां शॉप नहीं लिखा नरेशन में। ये कंप्लीट हो गई। एक लाइन लीव करके मैं दिसंबर की 14 डेट डाल रहा हूं, दिसंबर 14। अब देखिए सोल्ड मर्चेंडाइज गुड्स फॉर क्या, ये बिजनेसमैन ने लिखा क्योंकि वो बिजनेसमैन ने बेचा होगा कुछ, तो अब वो ट्रांजैक्शन बन गई। तो सोल्ड मर्चेंडाइज गुड्स फॉर कैश 17,000। तो देखिए आप अपनी शॉप पर बैठे हैं आप, और शॉप पर बैठकर किसी को कुछ बेच रहे हैं कस्टमर को, तो बदले में क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है। इस दफ़ा कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश डेबिट, कैश डेबिट। और कितना है कैश, 17,000। ये तो कैश इंक्रीज हो गया। और अब देखें सोल्ड के बाद मर्चेंडाइज और गुड्स है, तो जब भी सोल्ड के बाद लफ्ज़ मर्चेंडाइज गुड्स देखें आप शिफ्ट कर जाएं सोल्ड की तरफ, और सोल्ड बन जाएगा सेल्स। तो देखें क्रेडिट में लिख रहे हैं हम सेल्स क्रेडिट। और मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये कि जब भी मर्चेंडाइज या गुड्स हो तो इनकी जगह किसको क्रेडिट करना है आपको, सेल्स। ये पेंसिल से लिखकर बनाइएगा, वरना ये फिर बनाने के बाद अगर याद रहे तो मिटा दीजिए। ये 17,000 और यहां आकर लिख दिया हमने टू रिकॉर्ड सोल्ड, एक ले लेंगे मर्चेंडाइज फॉर कैश। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। देखिए हर एंट्री हमने क्लोज कर दी, तो ये कंप्लीट हो गई ट्रांजैक्शन। अब देखिए हम दिसंबर 18 पे आ गए, सोल्ड शॉप फर्नीचर फॉर कैश। अब हम शॉप फर्नीचर किसी को बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप शॉप फर्नीचर किसी को सेल आउट करेंगे तो अगेंस्ट में हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट।
कैश कितना आ गया हमारे पास 10,000, अगेंस्ट में हमारे पास शॉप फर्नीचर जा रहा है, तो शॉप फर्नीचर क्रेडिट। $10,000 से और नरेशन लिख रहे हैं इसकी, टू रिकॉर्ड सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। नाउ नेक्स्ट डेट दिसंबर की 21, सोल्ड शॉप इक्विपमेंट फॉर कैश। अब हम शॉप इक्विपमेंट किसी को सेल आउट कर रहे हैं, तो शॉप इक्विपमेंट अगर हम किसी को बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश डेबिट। और कैश कितने से डेबिट 6,000 से, और हमने शॉप इक्विपमेंट सेल आउट कर दी, तो क्रेडिट में लिखेंगे हम शॉप इक्विपमेंट। शॉप इक्विपमेंट हमारी डिक्रीज हो रही है, तो शॉप इक्विपमेंट क्रेडिट 6,000 से। नरेशन लिख रहे हैं, टू रिकॉर्ड सोल्ड इक्विपमेंट फॉर कैश। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट दिसंबर 24, दिसंबर 24 को विड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज या ऑफिसेस। बिजनेसमैन ने एक अमल किया कैश निकालने का, विड्यू माने निकालना, कैश निकाला बैंक से ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए। तो ऑब्वियसली अगर हम बिजनेस में कैश ला रहे हैं तो कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, कैश डेबिट। और ये कैश हमने विड्रॉवल किया 12,000, तो ये 12,000 से। और ये कैश हमने बैंक से विड्रॉवल किया, तो बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट 12,000 से। और नरेशन लिख देंगे हम, टू रिकॉर्ड विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर, और एक ले लेंगे बिजनेस यूज। ये देखिए हमने एंट्री क्लोज भी कर दी, पर्टिकुलर से पर्टिकुलर की तरफ। ये अब लास्ट एंट्री मैं पास करने जा रहा हूँ, ये रह गई, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब लास्ट ट्रांजैक्शन रह गई हमारी 27 की, दिसंबर 27, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर, देखिए यहाँ तक सेम लैंग्वेज, लेकिन फॉर पर्सनल यूज़ प्राइवेट यूज़। अब ओनर अपने पर्सनल प्राइवेट यूज़ के लिए कैश विड्रॉवल कर रहा है, मीन के ये पैसा बैंक से निकाल कर घर में जा रहा है या पर्सनल यूज़ पे खर्च हो रहा है, तो इस अमल को हम ड्राइंग कहते हैं। और बिजनेस का ओनर अरसल है, तो ये डेबिट में लिख रहे हैं हम अरसल ड्राइंग। अरसल ड्राइंग डेबिट 7,500 से। और ये अमाउंट विड्रॉल हुआ बैंक से, तो बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट 7,500 से। अब ये नरेशन लिख रहे हैं हम, टू रिकॉर्ड विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब ये नरेशन हम क्लोज कर रहे हैं, तो ये देखें क्लोज हो गई, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। तो बिजनेसमैन क्या करता है, पहले ट्रांजैक्शंस लिखता है, फिर उन ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक अंदाज में एंटर करता है जर्नल में, तो वो एंट्री बनती है। और हर एंट्री के ड्यूअल एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट और एक कम से कम क्रेडिट। फिर कंपाउंड जर्नल एंट्री भी आगे के कुछ क्वेश्चंस में आएगी, तो फिर वहाँ जाकर आप सीखेंगे उसमें। तो व्यूवर्स, ये है तरीका ट्रांजैक्शंस बनाने का और एंट्री पास करने का।